जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यहाँ पर दोस्तों सड़क पर एक कार है। वो दोस्तों यहाँ पर कार का दोस्तों जो अवगमन कोण है, यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर शिखर से देखने वाला जो कोण है वो दोस्तों कितना है, 30 डिग्री का कोण है। तो हमसे पूछेगा भवन से जो कार की दूरी है वो कितनी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा देखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों देखा एक भवन, यहाँ पर दोस्तों हमने एक भवन बना लिया, यानी कि दोस्तों कोई भी बिल्डिंग है वो यहाँ पर बना ली, उसका दोस्तों ये टॉप है, यहाँ पर दोस्तों शिखर है। यहाँ पर दोस्तों देखा एक 50 मीटर ऊंचे, यानी कि दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर होगी। और दोस्तों यहाँ पर देखा इसके यहाँ पर देखने का अवगमन कोण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सड़क पर यहाँ पर दोस्तों ये कोई कार खड़ी है, यहाँ पर दोस्तों अवगमन कोण है, यहाँ पर देखने वाला जो दोस्तों यहाँ पर ये वाला कोण है, यहाँ से दोस्तों देखने वाला कोण है कितना देखा, यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री देखा है। अब हमसे पूछेगा यहाँ पर दोस्तों भवन से कार की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछेगी। यानी कि दोस्तों इसे मान लेते हैं हम, यहाँ पर बी मान लेंगे, इसे सी मान लेते हैं और दोस्तों इसे कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछेगा बी और सी की दोस्तों यहाँ पर दूरी हमसे पूछेगी। और यहाँ पर दोस्तों टीटा कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, टेन टीटा बराबर दोस्तों कितना था, यार दोस्तों टेन टीटा कितना, यहाँ पर 30 है। और टेन टीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है लंब अपॉन में दोस्तों कितना होता है, आधार होता है। लंब यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों ए बी, यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन में दोस्तों यहाँ पर आधार कितना देखा, बी सी, हमें यहाँ पर आधार देखा है। और टेन टीटा दोस्तों इक्वल टू होता है, टेन टीटा बराबर कितना होता है, ए बी अपॉन में बी सी, यानी दोस्तों लंब अपॉन में आधार। टेन टीटा, टीटा का मान है दोस्तों कितना है, 30। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √3। दोस्तों तो इसे वापस से लिख लेते हैं, टेन 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3 होता है। और ए बी का मान मैंने अभी यानी तो हमें बताया गया, यानी तो जो भवन की जो शिखर की लंबाई वो कितनी दे रही है, 50 मीटर दे रही है। और हमें क्या निकाला है, बी और सी दोस्तों यहाँ पर निकाला है। बी सी से दोस्तों यहाँ पर बी से भवन से दोस्तों जो कार की दूरी है वो कितनी है, यहाँ पर दोस्तों बी सी, यानी कि दोस्तों बी सी इधर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों एक के गुणा इधर में हो जाएगा और दोस्तों √3 का गुणा इधर में दोस्तों 50 में हो जाएगा। इसे दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, बी सी बराबर इक्वल टू हो जाएगा 50 इन दोस्तों गुणा में कितना हो जाएगा, √3। यानी कि दोस्तों इसे ऐसे लिख सकते हैं आप दोस्तों, √3 को आप लोग आगे लिख सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों सॉल्व हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा था, यानी कि भवन से कार की दूरी, भवन से दोस्तों यहाँ पर भवन की दोस्तों जो हमने मारा था कितना था, बी मारा था, दोस्तों कार की दूरी कितनी थी, बी सी की दूरी दोस्तों यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर दोस्तों 50 √3 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर भवन की, यानी कि दोस्तों जो भी दे रखा है, टेन टीटा कोस टीटा साइन टीटा जो भी दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगे होते हैं, जैसे कि दोस्तों लंबवट्टे कण, इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है LAL के ए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर होता है लंब, यानी कि दोस्तों लंब आधार लंब, फिर दोस्तों कर्ण के ए, यानी कि दोस्तों कर्ण कर्ण और फिर दोस्तों आधार। इसी तरीके से होता है साइन का मान होता है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर दोस्तों कोस का मान होता है आधार बट्टे कर्ण और दोस्तों यहाँ पर टेन का मान होता है लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार से आप लोगों को याद करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोगों को याद भी होगा वो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि दोस्तों एक ट्रेन है जिसकी गति यहाँ पर दोस्तों स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो एक बिजली के खंभे को वो कितने समय में पार करेगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई ट्रेन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों बिजली के खंभे, अगर दोस्तों कोई ट्रेन बिजली के खंभे को दोस्तों पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन में, अगर दोस्तों वहाँ पर पूछा किसी व्यक्ति को, अगर वो दोस्तों वो पार कर रही है कितनी समय में, तो दोस्तों वो अपने आप को पार कर रही है, उसकी दोस्तों अपनी खुद की दोस्तों जो वो कितने समय में वो अपने आप को पार कर देगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये इंजन है और दोस्तों यहाँ पर इसका यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट वाला डिब्बा है, ये दोस्तों अपने आप को कितने समय में पार कर देगी, ये बस इसमें यही पूछा गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दोस्तों यहाँ पर 30 मीटर, यहाँ दोस्तों दूरी दे रखी है 30 मीटर, चाल दोस्तों यहाँ पर कितनी देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा से। दोस्तों यहाँ पर कितने समय पूछा गया, समय पर दोस्तों चाल बराबर कितना आता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पर दोस्तों दूरी अपन में दोस्तों कितना देगा, समय देगा, समय दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, चाल नीचे आ गया, दूरी कितनी देगी 300 मीटर यहाँ पर देखिए, और दोस्तों ये कितना देगा 60 किलोमीटर पर घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर 60 किलोमीटर, ये दोस्तों मीटर में देखा, ये दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में, इसे दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 60 किलोमीटर पर घंटा को, इसे दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों किलोमीटर पर घंटा को दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं दोस्तों, वहां पर 5/18 का गुणा करते हैं। और दोस्तों मीटर पर सेकंड को वापस से किलोमीटर अगर घंटा में दोस्तों चेंज करेंगे, वहां पर दोस्तों 18/5 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, इसे दोस्तों यहाँ पर
60 से इसे दोस्तों काट देंगे, 5 पर जाएगा, ये दोस्तों उसका गुणा होगा तो दोस्तों 18 है वो ऊपर चला जाएगा, 18/5 आ जाएगा। 5 से 5 काट देंगे दोस्तों, वो कितने समय में पार करेगी, 18 में, यानी कि दोस्तों 18 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, यानी कि दोस्तों उसके बाहर के चारों ओर है 3 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन का। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिमाग यूज करना है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, ये दोस्तों हमने 40 मीटर बुझाया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वर्गाकार है, यानी कि दोस्तों इसकी प्रत्येक साइड है कितने की होगी, 40-40 की होगी। और दोस्तों यहाँ पर ये वर्गाकार, यानी कि दोस्तों 40 मीटर की दोस्तों यहाँ पर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, इधर भी 3, इधर भी 3, और दोस्तों इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, यानी कि दोस्तों ये हमने यहाँ पर बना दिया। इस तरीके से दोस्तों ये रास्ता बना हुआ है इसके बगीचे के चारों ओर। और दोस्तों यहाँ पर अगर ये 3 इस साइड में बढ़ाया और दोस्तों ये 3 इस साइड में बढ़ा, ये दोस्तों टोटल कितने का था, 40 का था। और दोस्तों इधर 3 बढ़ गया, इधर 3 बढ़ गया, यानी कि दोस्तों कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। और दोस्तों यहाँ पर ये 40 है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऊपर भी 3 नीचे भी 3 बढ़ा है, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 46 होगा। और दोस्तों यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोस्तों 46 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग। और दोस्तों माइनस उसमें से कितना यहाँ पर दोस्तों निकालना पड़ेगा, जो बगीचा है उसमें से दोस्तों यहाँ पर बगीचे का यहाँ पर दोस्तों कितना वर्ग, यानी कि दोस्तों बगीचा की कितना देर का था, बगीचे की भुजाएं कितनी देर की, प्रत्येक भुजा यहाँ पर दोस्तों 40 मीटर की, इसका आप लोगों को स्क्वायर कर देना, बस आप लोगों को इससे माइनस कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला बन जाएगा A² माइनस B²। एक में दोस्तों आप लोग को प्लस कर देना है, एक में माइनस कर देना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक में माइनस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक कोष्टक में यहाँ पर दोस्तों 46 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों एक में निकल के आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और एक में दोस्तों यहाँ पर प्लस करेंगे, गुणा में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों गुणा में जाएंगे, A² माइनस B² में क्या होता है, एक कोष्टक में A+B, एक कोष्टक में A-B। A+B जैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 46, और दोस्तों यहाँ पर 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। और दोस्तों माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों को आप लोगों को गुणा कर देना है, इनको जैसे गुणा करेंगे 6 छंग 36, 6 हो जाएगा, 8 छंग 48, और दोस्तों 3 कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कौन सा तरीका है, 516। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, किसी दर, यानी कि दोस्तों हमें आर नहीं पता, दर नहीं पता है। यहाँ पर दोस्तों देखा है 1000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन है, यानी कि दोस्तों जो चक्रवर्ती ब्याज की दर से जो मिश्र धन है वो कितना दे रखा है, 3331 रुपये दोस्तों हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों जो दर है वो कौन सी दर होगी, कौन सी रेट परसेंट रही होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अगर दोस्तों इसे शॉर्ट ट्रिक से मैं अगर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहा होगा 10 और दोस्तों 1331, 10 दोस्तों किसका वर्ग हो जाए, यानी दोस्तों किसका क्यों होता है, यहाँ पर दोस्तों सॉरी 1000 किसका क्यों होता है दोस्तों, वो 10 का क्यों होता है। और दोस्तों यहाँ पर 1331 है दोस्तों किसका क्यों होता है, 11 का क्यों होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को निकल के आ गया दोस्तों, रेट कितनी होगी, 10% निकल के रही होगी। इस तरीके से दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से देखा है, वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष है दोस्तों, यहाँ पर उसकी पावर कितनी होगी, 3 दे रखी होगी। यहाँ पर दोस्तों ये किसका क्यों है, यहाँ पर दोस्तों 10 का क्यों है। अगर दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पावर कितनी होती है, यहाँ पर दोस्तों अगर वर्ष कितने होते हैं, 2 होते। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में दिया होता है। अगर दोस्तों अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं दोस्तों, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला दोस्तों कितना होता है, आर बराबर दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है 1 माइनस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना देखा है, मिश्र धन कितना देखा है, 1331, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1331 ऊपर में दोस्तों यहाँ पर कितना देखा है, कितने रुपए का मूलधन कितना है, यहाँ पर 1000 रुपए। इसकी पावर यानी कि दोस्तों पावर कितनी करके यहाँ पर दोस्तों 1/n, 1/n कितना होता है, वर्ष होता है जो टाइम होता है। यहाँ पर दोस्तों 1/n कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। और दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों ये कितना के वर्ग होगा, यहाँ पर दोस्तों 1/3 देर का, ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अपन में दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 माइनस में दोस्तों यहाँ पर देखा है, ये दोस्तों जैसे कटेगा यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये दोस्तों इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर 1/10 आएगा, गुणा में दोस्तों यहाँ पर कितने का जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना देगा, लास्ट में हमने 100 से गुणा किया था परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ पर दोस्तों 10 से 100 कितने पर कट जाएगा, 10 पर कट जाएगा, वैसे भी निकल के आ गया। आप लोग दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी 4 यहाँ आने की दोस्तों थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया केवल उसी तरीके से करना है। अगर आप लोग एग्जाम में फॉर्मूले से करेंगे दोस्तों, आप लोग एग्जाम तो यहाँ पर क्वेश्चन तो कर पाएंगे पर एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, तेल के मूल्य में यानी कि दोस्तों जो तेल का मूल्य है उसमें दोस्तों 10% की कमी आ जाती है। उससे दोस्तों कितनी परसेंट की खपत को हम यानी कि दोस्तों बढ़ा दें। तेल के मूल्य, अगर दोस्तों तेल का कोई भी मूल्य है उसमें दोस्तों यहाँ पर अगर तेल 100 रुपये लीटर आ रहा है दोस्तों, उसमें यहाँ पर दोस्तों 10% की कमी आ गई।
और दोस्तों उसकी यहाँ पर दोस्तों खपत है, यानी कि दोस्तों अब और बढ़ा देते हैं जो खाने का दोस्तों, जो हम पहले कम खा रहे थे अब दोस्तों और बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोस्तों जिसमें खर्च में अपरिवर्तित रहे, यानी कि दोस्तों जो खर्चा हमारा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहे। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आप लोगों को बताना है जो जिसका खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, तो आपको बताना है इसमें कितने % की वृद्धि कर दी है खपत में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 10% की कमी, ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख ली। अब दोस्तों 10% की कमी होगी कितने पर, वो दोस्तों होगी तो 100 पर, यानी कि दोस्तों एक का 1% कितना होता है, 100 का 1% दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। 100 का दोस्तों यहाँ पर 10% कितना होता है, 10 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 10% की कमी हुई है, वो दोस्तों कितने पर हुई है, यहाँ पर दोस्तों 100 पर हुई है। 100 में से दोस्तों 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितने की कमी है, यहाँ पर दोस्तों कितने की कमी है, 10% की कमी है। परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे यहाँ पर दोस्तों कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे जी। यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 100 अपन में दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसे दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से इसे दोस्तों काट देंगे कितना आ जाएगा, 11×9 = 99 होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 11×9 = 99 होता है। फिर दोस्तों एक बचेगा 9, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9, यानी कि दोस्तों हम अपने खपत में कितनी वृद्धि कर दें, 11 से ही 1/9 की यहाँ पर अगर हम वृद्धि कर दें तो यहाँ पर दोस्तों हमारे खर्च पर, यानी कि दोस्तों हमारे खर्चा वो अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सेम पहले वाला खर्च रहेगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितना खर्च हो, हमें दोस्तों यहाँ पर कितनी खपत बढ़ानी है, 11 से ही 1/9% की हमें खपत बढ़ानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, रिक्त स्थान के लिए विकल्प चुना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों कोई भी बच्चा इसके दोस्तों आप लोगों को आंसर, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देता है, यानी कि दोस्तों उसके, यानी कि दोस्तों उसका एग्जाम से लेकर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसका आंसर दोस्तों मोस्टली बच्चे वो गलत देंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 2 के बाद में दोस्तों यहाँ पर 12 देखा है। अब दोस्तों बहुत से बच्चे वो दोस्तों जोड़ घटाव करते ही रहेंगे, पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर दोस्तों 2 देखा है, एक का स्क्वायर करना है, पर भी दोस्तों उसमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर दोस्तों एक ही जोड़ देना है। एक का स्क्वायर करेंगे, एक दोस्तों यहाँ पर कितना जगह, ये दोस्तों यहाँ पर एक का स्क्वायर 1 होता है, एक जो से जोड़ेंगे 2 जगह। यहाँ पर दोस्तों कितना देखा है, यहाँ पर दोस्तों 12 देखा है। 3 का स्क्वायर दोस्तों इसमें जोड़, यानी कि दोस्तों 3 का स्क्वायर करना है, प्लस में दोस्तों 3 ही जोड़ देना। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, और दोस्तों 9 में 3 जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। ये दोस्तों कितने का था, 1, फिर 3 अगले में दोस्तों यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे 25, और दोस्तों 5 जैसे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। सीरीज किस प्रकार से चल रही है, विषम संख्या की, पहले 1 फिर 3 फिर 5, अगली बार में दोस्तों क्या आएगा, 7 आएगा। 7 का वर्ग दोस्तों जैसे ही करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 56 आ जाएगा। 56 दोस्तों किसमें देखा, ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का 56 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितना था, 7 का था, 7 तक तो हम पहुंच गए, आगे हमें चेक करना 9 पे। 9 में दोस्तों यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, यहाँ पर दोस्तों 81 हो जाएगा। 81 में जैसे यहाँ पर 9 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दोस्तों ये सीरीज है वो आगे की तरफ में चल रही है, यानी कि दोस्तों अब हमें यहाँ तक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 7 का वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग 49 में 7 जैसे जोड़ेंगे 56, यानी कि दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारा 56 है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया 7 की पावर है, इसको दोस्तों सॉल्व करने के बाद 7 की पावर है वो लास्ट में क्या आएगी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों अगर दोस्तों आधार समान है दोस्तों, यहाँ पर घात है वो जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पर दोस्तों घात कितनी दे रखी है, ऊपर दोस्तों घात 2 और दोस्तों 2 और दोस्तों 6 कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। नीचे दोस्तों यहाँ पर घात कितनी दे रखी है, 7 की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों 3 दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर फिर भी आधार समान है दोस्तों, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, यानी कि दोस्तों दोनों यहाँ पर समान है। ये दोस्तों 3 है, ये यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा। 7 की पावर दोस्तों यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 7 की पावर हमसे पूछेगी, यहाँ पर दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, किसी पंक्ति में विजय का दोस्तों जो क्रम है, स्थान है वो दोनों सिरों से, यानी कि दोस्तों हमें पूछा, ये नहीं बताएगा किस साइड से, ये भी दोस्तों हमें निकालने की भी कोई जरूरत नहीं होगी इससे। यहाँ पर पूछेगा दोनों सिरों से क्रम से 12वां और दोस्तों यहाँ पर 16वां है, तो पंक्ति में दोस्तों कुल कितने छात्र हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों कोई भी सीरीज है, अगर दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों लाइन है, इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं, चलिए दोस्तों वापस से लिख लेते हैं। ये दोस्तों लाइन है,
इसमें दोस्तों यहाँ से अगर हमने काउंटिंग की, अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग दोनों में से कहीं से भी 12 और दोस्तों 16 कहीं से भी ले सकते हैं। इसका स्थान दोस्तों यहाँ पर आ गया सबसे पहले इधर से काउंटिंग की 12, यानी कि दोस्तों दाईं तरफ से हमने काउंटिंग की 12वां नंबर इधर से काउंटिंग की, इधर से दोस्तों हमने यहाँ पर इसका नंबर गिना 16वां, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल इसी जगह पर आके गिनेगा, यानी कि दोस्तों दोनों यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर खड़ा है, यानी कि दोस्तों ये इस इधर से गिनेंगे तो 12, इधर से गिनेंगे तो 16, यानी कि दोस्तों एक ही व्यक्ति है वो दोनों बार में वो काउंट हो चुका है। पहले सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर दोस्तों 12 और दोस्तों 16 कितना जगह यहाँ पर दोस्तों जैसे ही जोड़ेंगे 8 और दोस्तों 2 28 हो जाएगा। पर दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा एक विजय है वो दोस्तों 2 बार गिन चुका है, एक दोस्तों इधर राइट साइड से गिन चुका है, एक दोस्तों लेफ्ट साइड से, यानी कि दोस्तों आप लोग राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, ये दोस्तों आप लोगों के ऊपर है। पर दोस्तों ये यानी कि दोस्तों जो विजय है वो दोनों बार में दोनों साइड से गिन चुका है। हमें गिनना कितनी बार, एक बार, इसमें से दोस्तों एक बार माइनस कर देंगे, 28 में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 27 दोस्तों पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं 27, यानी कि दोस्तों 27 छात्र है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, निम्न में से कौन सा यहाँ पर दोस्तों कौन सा आरेख स्त्री बहन तथा दोस्तों यहाँ पर माता को दर्शाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्त्री, स्त्री तो दोस्तों यहाँ पर दोनों होती है, माता और बहन दोनों होती है, यानी कि दोस्तों माता और बहनें दोनों किसके अंदर में आती हैं, यानी कि दोस्तों वो स्त्री के अंदर में आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर हमने ये स्त्री को मान लिया तो दोस्तों स्त्री में कुछ ही माता थोड़ी ना होती है, स्त्री में तो सभी माताएं होती है, और दोस्तों बहन में कुछ ही बहन, स्त्री में कुछ ही बहन नहीं होती, सभी बहन यहाँ पर दोस्तों किस में होती है, स्त्री में आती है। ये ऑप्शन तो हमने वैसे भी काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा देखा, ये वाला ऑप्शन है, हमें यहाँ पर देखते हैं सेकंड ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्त्री में, चलिए दोस्तों यहाँ पर स्त्री में दोनों देखिए यहाँ पर दोस्तों, पर कुछ स्त्री यानी कि दोस्तों कुछ जो माताएं हैं वो बहनें भी होंगी और कुछ बहनें हैं दोस्तों वो माताएं भी होंगी। ये तो दोस्तों ये भी ऑप्शन यानी कि दोस्तों माता बहन का दोनों का रिलेशन है वो दोस्तों बिल्कुल गलत कर दिया, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है ये वाला ऑप्शन, इसको दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं, स्त्री में दोस्तों दोनों अंदर आती हैं, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों अगर इसे बहन मान लेती है, दोस्तों अंदर वाली को माता मानते हैं, यानी कि दोस्तों सभी बहन है वो दोस्तों माता थोड़ी ना होती है। कुछ दोस्तों यहाँ पर लड़कियाँ होती है ऐसी होती है उनकी दोस्तों बहन भी नहीं होती, माता भी नहीं होती, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उसकी दोस्तों भाई भी नहीं होता, किसी कोई कोई यहाँ पर दोस्तों स्त्री ऐसी होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ये वैसे भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप दोस्तों यहाँ पर चेक कर देते, यहाँ पर दोस्तों स्त्री में दोनों आती हैं, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। अब कुछ बहनें यानी कि दोस्तों कुछ बहन होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर माताएं भी होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों जो माता होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों कुछ की शादी नहीं होती, बिल्कुल सही है। और कुछ माताएं होती हैं दोस्तों किसी न किसी की तो बहन होती हैं, ये नहीं होती सभी सभी माताएं वो बहन हो, पर दोस्तों कुछ न कुछ तो होती है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं सभी होती है, पर दोस्तों कुछ नहीं होती है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल दोस्तों वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्वेश्चन मार्क, दोस्तों यहाँ पर देखा इसका दोस्तों आप लोगों को आंसर बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा दोस्तों यहाँ पर अंक है वो आएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 6 और दोस्तों 4, इसका दोस्तों ऐसा कौन सा रिलेशन है दोस्तों यहाँ पर 52 देगा। दोस्तों 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, और दोस्तों 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इसे दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 36, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 नहीं है, कितना होता है 16 होता है। इसको जैसे जोड़ेंगे 6 दोस्तों कितना होता है 12 होता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 3 और 1 4 है दोस्तों, 1 5 कितना हो जाएगा 52 है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और दोस्तों 5 का वर्ग कितना होता है 25 और दोस्तों यहाँ पर 9 जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 8 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर दोस्तों 64 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कितना देखा 68 में दोस्तों क्या जोड़ा है 64 होता है, 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 किसका वर्ग होता है यहाँ पर दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों कितना देगा 4 आ जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।